हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर्स सीट। अभी तक आपने न्यूज़ सुना ही होगा कि निसान इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। उनके पास अराउंड 10 to 15 मंथ्स का ही रनवे है टू सस्टेन द कंपनी, अदरवाइज द कंपनी विल बी बैंकरप्ट। अब ये पोजीशन क्यों हुई है, ऐसे क्या हुआ कि इस सिचुएशन तक हमने निसान को देखा है, बट जबकि एक निसान एक आइकॉनिक ब्रांड है। 1900s यानी 1911 से उन्होंने अपना एक हिस्ट्री बनाया है एंड दे हैव अ लेगेसी फॉर इंडिया या फिर फॉर ए कार एंथुसियास्ट। उनकी जी सीरीज यानी 350Z, 370Z एंड जो स्काईलाइन GTR है, लेजेंडरी व्हीकल्स हैं जो GDM कल्चर को भी बहुत बूस्ट करता है। और निसान के कुछ और भी मॉडल्स हैं जैसे माइक्रा है, सनी है, जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस है स्पेशली इन इंडिया। बट व्हाई डिडंट निसान वर्क ऑन इंडिया, और ये क्यों उन्होंने निसान ने वो हर चीज गलत की है जो वो कर सकते थे टू हैव द सिचुएशन लाइक नाउ। तो अब क्या हो सकता है, क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस है और क्या निसान सही में बैंकरप्ट हो सकता है, इन डिटेल बात करते हैं आज के इस वीडियो में। व्हाट वेंट रॉन्ग विद निसान स्पेशली इन इंडिया। तो अभी तक आपने काफ़ी अच्छे वीडियोस देखे होंगे, बट द पॉइंट इज इंडिया एक बहुत बड़ा राइजिंग मार्केट है और यहाँ पर निसान ने अगर ध्यान दिया होता और उनका जो जितनी उन्होंने गलती किए हैं अगर वो सही कर देते तो आज शायद ये सिचुएशन नहीं आती। तो सबसे पहली चीज़ तो निसान 2005 में इंडिया में आई थी एंड इनके दो बड़े ब्रांड्स है, मतलब जापान की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो सबसे पहली चीज आती है टोयोटा और होंडा, जो पहले से ही इंडियन मार्केट में प्रेजेंट थे। एंड मारुति सुजुकी का भी कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस जापान का है, सुजुकी ब्रांड का। तो ऑफ कोर्स एक नोशन था, एक ट्रस्ट था कि जापानीज व्हीकल है तो ये बहुत ज्यादा रिलायबल भी रहेगी और ये बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी रहेगी। तो जब निसान ने एंटर किया तो उनके पास एक क्रेडिबिलिटी या फिर एक अनड्यू एडवांटेज था जो कि बाकी ब्रांड्स में नहीं था। बट यहाँ पे एक सबसे पहली चीज आती है कि इंडियन मार्केट में जो कस्टमर्स है वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। ऑफ कोर्स ये अच्छी चीज, महंगी चीज भी लेंगे बट वो उतना वर्थ होना चाहिए उस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे जैसे ही वो उतरे उनके पास सबसे पहले कंपटीशन था मारुति सुजुकी का एंड होंडा का, बिकॉज होंडा एंड टोयोटा, आज भी टोयोटा छोटी गाड़ी नहीं बेचता है, बड़ी गाड़ियां बेचता है, बिकॉज उनका अभी कोलैबोरेशन में आप बैज इंजीनियरिंग देख रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं टोयोटा के पास उतना वर्ड टू द माउथ है ही नहीं कि उनकी छोटी गाड़ियां भी रिलायबल होती है और उनके पास उतना प्रोडक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं बैज इंजीनियरिंग वर्क्स फॉर टोयोटा। और जो उनकी बड़ी गाड़ियां हैं टोयोटा, फॉर्च्यूनर एंड इनोवा, उनकी तो इतनी अच्छी मार्केट है कि वो अपने मार्केट के लीडर्स हैं पर्टिकुलरली। तो व्हाट वेंट विद निसान, तो सबसे पहली चीज निसान के प्रोडक्ट्स जो आए थे वो मोर देन एक्सपेंसिव थे देन अदर ब्रांड्स। होंडा एक प्रीमियम या फिर एस्पिरेशनल ब्रांड कंसिडर किया जाता था कि आप जर्मन नहीं ले सकते हो बट होंडा ले सकते हो जो ज्यादा रिलायबल रहेगा। एंड ये एक थोड़ा सेमी प्रीमियम ब्रांड आप समझ के चलिए इन द नोशन, बिकॉज द पॉइंट इज इन इंडिया आज भी अगर आप 4 व्हीलर लेते हो तो ये एक अचीवमेंट होती है और ये कहीं ना कहीं आपका स्टेटस सिंबल भी होता है कि अगर आपने सुजुकी लिया तो ये एक आम जाम वाली बात है। और जनरली सुजुकी जब ले रहे थे लोग तब उनकी यूज थी एंड दे यूज द प्रोडक्ट, जो वो प्राइस टू परफॉर्मेंस वाली चीज, प्राइस टू वैल्यू वाली चीज। बट होंडा के साथ वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे थे बिकॉज उनको एक अच्छा ब्रांड मिल रहा था या फिर एक एस्पिरेशनल ब्रांड मिल रहा था। निसान के पास ये नहीं था और निसान के पास एक अनड्यू एडवांटेज या फिर एक बैकलॉग आप समझ सकते हो कि उनके पास डीलर पेनिट्रेशन नहीं था, आफ्टर सेल सर्विस नहीं था। एंड द पॉइंट इज यहाँ पे मॉकरी बनना बहुत इजीली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज एक पर्सन व्हीकल लेता है तो कहीं ना कहीं उसका एक स्टेटस, और जैसे मैंने कहा कि वो एक स्टेटस वाली चीज होती है कि आस पड़ोस के लोग जाएंगे, ये जाएंगे। अगर वो व्हीकल रिलायबल ही नहीं रहेगा, अगर वो व्हीकल के आपको स्पेयर पार्ट्स ही नहीं रहेंगे तो पीपल विल बैक ऑफ इन जनरल। बट इंडिया में ये ज्यादा फास्ट होगा बिकॉज कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपने लिए नहीं बट हमारे आसपास सोसाइटी, इनकन्वीनियंस, ये सारी चीजों को भी ध्यान देके परचेज करते हैं। दिस इज हार्श बट दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ, निसान के पास पेनिट्रेशन नहीं था, प्रोडक्ट्स नहीं थे
एंड जो भी प्रोडक्ट्स थे उनके उनके टाइमली अपडेट्स नहीं थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको एक निसान माइक्रा 5 लाख में मिल रही है और सुजुकी स्विफ्ट 4.5 लाख में मिल रही है, तो आप निसान माइक्रा क्यों लोगे? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो थोड़ा महंगा नहीं था, काफी महंगा था। तो ये फर्स्ट पॉइंट आया कस्टमर को पुट ऑफ करने का। बट क्या यही एक गलती थी? तो सबसे पहली चीज, अगर इंडिया निसान का फर्स्ट फोकस होता तो आज वो एक बहुत सस्टेनेबल ब्रांड होती है। यस, आज भी निसान कहीं ना कहीं किसी तरह से मैग्नाइट के ऊपर है, बट मैग्नाइट इज अ व्हीकल जो वेल प्राइस्ड है, अच्छे इक्विपमेंट के साथ आता है, एंड बिकॉज अभी निसान को जरूरत है वो हम्बल हुए हैं। एंड दिस इज माय थर्ड व्यू, हम्बल। अब द पॉइंट इज, काफी हमने ऐसे, जब मैं रिसर्च कर रहा था स्पेशली इन 2013 से लेकर 2017 तक, पीपल वेर नॉट गेटिंग सर्विस, और उनकी जो सनी गाड़ी थी, जो सिडान थी, वो उतनी रिलायबल नहीं थी। एक तो आपका प्रोडक्ट रिलायबल नहीं है, महंगा है, एंड उसके ऊपर आपकी सर्विस भी उतनी अच्छी नहीं है जितने बाकी कंपटीटर्स की थी। और ये एक फियर्स कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो आप इतने मार्केट में सर्वाइव कैसे करोगे? तो इसलिए जब रेनो के साथ पार्टनरशिप हुआ तो निसान ने अपने प्लग्स धीरे धीरे पुट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। बट ये नहीं सोचा गया था कि ग्लोबल लेवल पे भी उनको इतने बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल कार्लोस गोन्स, ये एक स्पाई थ्रिलर मूवी जैसा चीज हो गया है कि वो जब जापान से एग्जिट किए तो उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बॉक्स में एग्जिस्ट किया, और ये अनहर्ड था कि इतना बड़ा कंपनी का मालिक है और वो ऐसे कर रहा है। एंड यहाँ से ही रूमर्स आना स्टार्ट हुए कि निसान इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी एंड ऑल दोज थिंग्स। बट क्या निसान कम बैक कर सकता है? अभी उनके साथ रेनो के साथ पार्टनरशिप है, एंड आज ईवी वॉर भी है। एंड दिस इज द वीडियो मैं इसी वजह से बना रहा हूँ कि ईवी, निसान वाज द फर्स्ट अडॉप्टर ऑफ ईवी, और निसान लीफ जो इंडिया में लॉन्च ही नहीं की गई, वो इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट मास मार्केट व्हीकल थी। ऑफ कोर्स उसमें उतने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स नहीं थे, वो इतनी एडवांस टेक या फिर इतनी फीचर्स के साथ नहीं आती थी, बट इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ईवी। गेस कीजिए कि वर्ल्ड की सबसे पहली कार क्या थी? उसके पास तो रूफ भी नहीं था, इट वाज अ फोर्ड मॉडल डी जो मास मार्केट में गई है, जो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, गेज और ब्रेक्स और इन सब का, वो वहां पे फॉर्मुले किए गए थे। तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट ईवी विल बी वेरी नॉट एडवांस टू द टेक्नोलॉजी, एंड जितनी वो गाड़ी थी अगर वो इंडिया में लॉन्च करते और वो ईवी सेक्टर पे ही फोकस करते तो भी आज उनके पास अच्छा मार्केट शेयर होता। And to be very honest, from past 2003 to 2023, 2024 and 2025 में निसान has lost around 5 बिलियन रुपीज। ये एक $5 बिलियन, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। कई कंपनीज इसकी पूरी नेटवर्थ भी नहीं होती होगी जितना निसान ने किया था। और क्या होंडा भी इतना, अभी होंडा और निसान का मर्जर था, बट ये कभी होगा ही नहीं, बिकॉज निसान को एक सब्सिडरी ब्रांड बनना पड़ेगा होंडा का, और निसान को नहीं चाहिए। बट मे बी दिस माइट बी द लास्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है कि निसान ने सबसे ज्यादा फोकस चाइना को किया, और आज चाइना में फॉरेन व्हीकल्स आर एट 26%, जबकि वो 53% पे थे। तो लोकल गवर्नमेंट की उनको बूस्ट मिल रही है, लोकल ब्रांड्स को। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 25% टैरिफ भी लगता है तो भी जो चाइनीज व्हीकल हैं इन सेलिंग चाइना, वो उनसे सस्ते रहेंगे जितने में निसान जा रहा है। और निसान इज नॉट द ओनली पर्सन या ओनली ब्रांड जिसको ये फर्क पड़ा है, सारे के सारे ब्रांड्स आर गोइंग हेवायर इन दिस सिचुएशन। अब आता है लॉकडाउन में निसान ने अपना जो लॉट था वो सेल कर दिया, और अभी सिचुएशन ये है कि उनके पास एक्सट्रेल है जो सीबी यूनिट है। एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, जब इंडिया में उनके पास रेनो जैसा ब्रांड है जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके देता है, एक एसयूवी पगलू हमारा देश हो रहा है जहाँ पे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, क्रॉसओवर एसयूवी, मिड साइजेस एसयूवी एंड प्रॉपर ऑफ-रोडर्स और एसयूवीज ब्रांड है, तो व्हाई कांट निसान कम विद दैट? ऐसा तो नहीं है कि उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास ब्रांड्स नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, बट द पॉइंट इज आज भी निसान हेजिटेंट है टू लॉन्च देयर न्यू प्रोडक्ट्स इन इंडिया, जबकि इंडिया इज द लास्ट मार्केट इज द लास्ट फ्रंटियर जहां पे वो उनको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उनकी गाड़ियां आज भी बिक रही है। अब निसान की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए फॉर द कमिंग फ्यूचर कि उनको एक अच्छा पार्टनर मिले तो उनको सेव एंड ग्रेस मिलेगा, बट ऑल्सो दे शुड इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट। एक बहुत बड़ा डाउनसाइड जो आया था माइक्रा एंड सनी के टाइम पे कि उन्होंने बहुत बड़े रेडिकल चेंजेस नहीं किए थे, और जो उनकी इक्विपमेंट लिस्ट थी या फिर जब हम बोलते हैं कि मिड टियर उसका अपग्रेड आया या फेसलिफ्ट अपग्रेड आया,
वो इतने इतने लेट आता था कि लोग वो गाड़ी को भूल ही जाते थे एंड कंपटीशन यूज्ड टू ईट अप इन द मार्केट ऑफ निसान। और आज आप देख लीजिए जब वो थोड़ा 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 करके इतना बड़ा हो गया है, निसान के आज 0.6% मार्केट शेयर बचा है पूरे इंडिया में। ऑफ कोर्स दे कैन ग्रो, दे इट इज अ गुड ब्रांड। मैं चाहूंगा कि ऐसा ब्रांड नहीं जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं हमको प्रॉमिस किया गया था एक न्यू जी लाइन का, एक GTR का जो इन फ्यूचर आने वाला था। और ये आइकॉनिक ब्रांड्स है, हम लोग बड़े इन ब्रांड्स को, इन कार्स को देख के हुए हैं एंड JDM कल्चर हैड अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मी। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स, क्या निसान ने इसके अलावा भी कुछ गलती की थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या आप चाहते हैं निसान बैंकरप्ट तो नहीं हो, और व्हाट शुड बी निसान की स्ट्रेटजी। ये मैंने एक सम अप किया है पूरी सिचुएशन का कि निसान की पेनिट्रेशन नहीं था, उनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं थे, वो प्रोडक्ट्स के पीछे सेल्स एंड सर्विस नहीं था, उसके साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं किया, और उसी के साथ उनके प्रोडक्ट्स महंगे भी थे। तो ये सारे एक इक्विवेलेंट फैक्टर बन जाता है, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर और टू पर्टिकुलर और थ्री पर्टिकुलर फैक्टर्स। एवरी चीज जो निसान कर सकती थी उन्होंने वही गलत किया है जो एक इंडियन कंज्यूमर को चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू अंडरस्टैंड एन इंडियन कंज्यूमर इट इज नॉट दैट हार्ड, यू जस्ट हैव टू मेक अ वैल्यू प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट का यूज होना चाहिए एंड इट वुड बी सेलिंग लाइक हॉट पैनकेक्स एंड दैट इज द बेसिक science of automaking industry. What are your thoughts? Let me know in the comment box. और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप के आपको और अपडेट्स वीडियो मिलते रहेंगे। Till the time I'll see you in my next video. Have a nice day, take care and be happy.